आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र। विकल्प उत्तर दिए गए। पहला, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के मान समय के साथ नहीं बदलते। दूसरा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के मान शून्य होते हैं। सी दिया गया है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है। और डी दिया गया है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो आपस में लंबवत होती है। तो आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं। तो हमें पता है जो एक सामान्य प्रकाश होता है वह एक विद्युत और चुंबकीय तरंगों का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि अगर हम बोलें तो जब प्रकाश का आवेश त्वरित होता है, प्रकाश के आवेश से तात्पर्य जो प्रोटॉन अपनी गति को प्राप्त करेगा तो हम उसमें त्वरण पाएंगे। त्वरण होने का मतलब ये होता है कि उसके आवेश अलग अलग वेग से गति करेंगे। यानी कि फोटॉन में किसी न किसी प्रकार की कोई ऊर्जा होती है और वह फोटॉन ऊर्जा को प्राप्त करके जब एक त्वरित होगा, त्वरित होने के बाद कहने का तात्पर्य अलग अलग वेग को प्रत्येक अलग अलग स्थिति में प्राप्त करेगा। तो इस स्थिति को हम त्वरण के रूप में जानते हैं। तो जब फोटॉन त्वरित होता है तो वो तीन अलग अलग क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि फोटॉन को अगर हम P से प्रदर्शित करें तो उसके त्वरित होने पर तीन अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और ये तीनों क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे की दिशा के लंबवत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक सामान्य प्रकाश है। सामान्य प्रकाश की स्थिति हमें कुछ इस प्रकार की दिखती है और जब इस सामान्य प्रकाश की स्थिति को हम जानेंगे तो उसमें हमें तीन क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जहाँ E विद्युत क्षेत्र होता है, P चुंबकीय क्षेत्र होता है और V जो होगा वह फोटॉन की गति होगी। तो यह तीनों क्षेत्र हमें चित्र के माध्यम से एक दूसरे के लंबवत प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो y अक्ष के अनुदिश है, फोटॉन का जो आवेश है वो x अक्ष के अनुदिश है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो z अक्ष के अनुदिश है। तो इन तीनों सम्मिलित क्षेत्र को हम संयुक्त रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जानते हैं, जो किसी न किसी प्रकार के एक माध्यम में अपनी गति को इसी स्थिति में रहकर प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न में हमें पूछा गया था कि निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो विद्युत यानी कि विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो हमने क्षेत्र के माध्यम से जाना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो हमारे विकल्प दिए गए हैं। ए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मान समय के साथ नहीं बदलते हैं। यह विकल्प हमारे लिए गलत होगा क्योंकि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र माध्यम पर निर्भर करेंगे कि उन्हें किस प्रकार का माध्यम प्राप्त हो रहा है। दूसरा दिया है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मान शून्य होते हैं। नहीं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मान शून्य नहीं होते। सी दिया गया है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है। तो हाँ, यह विकल्प हमारे लिए सही होगा क्योंकि इस क्षेत्र को देखें तो जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश का वेग है यानी कि प्रकाश के चलने की दिशा है, तो इसमें जो यह विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है यह प्रकाश के वेग की दिशा के लंबवत है। और सी दिया गया है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं। तो यह विकल्प भी हमारे लिए सही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं और उनकी जो दिशा होती है यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होती है। तो हमारा उत्तर होगा सी और डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।